पहले भी यूज़ किए डबल डोर? नहीं, ये तो पहली बार ले रहे हैं आप। अच्छा। नॉर्मली जो आपका फ्रीज़र कंपार्टमेंट रहेगा, ये कंपार्टमेंट रहेगा आपका, ठीक है। आइस से रिलेटेड चीज़ सारी आपकी यहाँ पे रहेगी, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, ड्राई फ्रूट्स आइटम है, फ्रोज़न के जो सामान है वो सारा आपका यहाँ पे रहेगा, जो कि एयर टाइट रहेगा पूरा, ठीक है। उनके अंदर मतलब उनको रैप करके रखिएगा, जैसे पॉलीथीन में तो उनको रैप कर दीजिए या किसी डब्बे में रखें तो पूरा एयर टाइट रखिएगा। आइसक्रीम वगैरह जब भी लाएंगे, ये कंपार्टमेंट होता है कूल पैक। अगर लंबे टाइम के लिए लाइट चली जाती है तो इस कंपार्टमेंट का कूलिंग मेंटेन करके रखे रहते हैं, ठीक है। जो ख़राब होने वाला सामान है उसको आप उसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका आइस मेकिंग के लिए। ये जो गैपिंग दिख रहे हैं वहीं तक के आपको पानी डालना रहेगा। पानी डालने के बाद अगर आइस हो गया है, ऐसा टर्न करेंगे, सारा आइस आपका ये आइस मेकर जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें आ जाएगा। इसमें पानी वगैरह नहीं डालना रहेगा, यहाँ पे एक होल होता है, सारा पानी इस होल से निकल जाएगा। यहाँ पे आपको सामान वगैरह नहीं रखना रहेगा, ये एयर सर्कुलेशन के लिए जगह होता है। और इस कंपार्टमेंट में आपको कांच की बॉटल्स नहीं रखनी रहेगी, नहीं तो ब्रेक होने का चांसेस रहेगा। ये कंपार्टमेंट होता है आपका पूरा रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट होता है, ठीक। हरी सब्जियां जो भी रहेगी नीचे बॉक्स में रहेगा। पॉलीथीन जो आता है वो सब यूज़ नहीं करना, नेट वाली कैरी बैग यूज़ कर लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ज़्यादा हो रहा है, भाजी की कैटेगरी के जो सब्जी वगैरह रहते हैं वो सबका आपका यहाँ पे रहेगा, पेपर में रैप करके। बाकी ये 3 कंपार्टमेंट होता है आपका, रात का बचा हुआ खाना है, पकी हुई सब्जी है, दूध वगैरह है, दही वगैरह है, वो सबको आपको वहाँ पे रखना रहेगा, ठीक। यहाँ पे मसाले का पैकेट्स, ये एग ट्रे अगर नॉनवेज वगैरह यूज़ करते होंगे तो, और ये टॉल बॉटल्स के लिए दिया हुआ पानी के बॉटल्स के लिए, ठीक। ये जो 4 ग्लास रहेंगे ये टफन ग्लास होते हैं, इनमें आपको गर्म चीज़ नहीं रखना रहेगा। बाई चांस वॉश के लिए निकाल रहे हैं तो तुरंत नॉर्मल पानी में भी नहीं डालना रहेगा, कहीं पे रख दीजिए ताकि वो रूम टेम्परेचर में आ जाए, उसके बाद आप उसको वॉश कर लेंगे, ठीक। ये कंपार्टमेंट पूरा ऊपर से लेके नीचे हीट होता है, जो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आइट साइड की बॉडी इनकी हीट होती है, जो कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, ठीक है। नॉर्मली टेम्परेचर सेटिंग आपका बाहर से होगा, माइनस जो रहेगा फ्रीजर कंपार्टमेंट के लिए रहेगा ऊपर के लिए, और 1 से 7 जो रहेगा नीचे रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के लिए रहेगा। अभी ये दो जो टेम्परेचर दिया हुआ है, -19 फ्रीजर के लिए और +3 का जो टेम्परेचर है नीचे रेफ्रिजरेटर के लिए, ये होता है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं अगर सामान की क्वांटिटी नॉर्मल है तो, ठीक है। जिस कंपार्टमेंट में सामान की क्वांटिटी बढ़ रही है या ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ रहा है तो टेम्परेचर आपको सब बढ़ाना रहेगा, ठीक है। -23 तब जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपने आइसक्रीम वगैरह रखा है या घर में बना रहे हैं, तब आपको -23 रखना रहेगा फ्रीज़र कंपार्टमेंट, ठीक। अगर नॉर्मली आइस बस चाहिए तो -15 या 17, या तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो दिया हुआ है -19 का। सेम वैसी है नीचे कंपार्टमेंट का, 1 से 7 जो दिया हुआ है ये इस कंपार्टमेंट के लिए है, 1 मैक्सिमम रहेगा, सबसे ज़्यादा ठंडा 1 पे करेगा। विंटर के टाइम के लिए 7 या तो 5, ठीक है। अगर सामान कम है तो, अगर नॉर्मली सामान है तो आप इस दोनों टेम्परेचर में पूरा सीज़न निकाल सकते, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात। स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। इन्हीं दोनों बटन्स में एक फंक्शन और दिया हुआ है, एक पावर फ्रीज करके लिखा हुआ है, एक पावर कूल करके। ये होता है फास्ट कूलिंग के लिए, जो आप टेम्परेचर सेट किए हैं उसको मेंटेन रखने के लिए, जल्द से जल्द उस टेम्परेचर को लाने के लिए। 3 सेकंड इस बटन को प्रेस करके रखे रहेंगे, यहाँ पे एक सिंबल ऑन होगा फास्ट कूलिंग का, ये होता है फ्रीजर कंपार्टमेंट के लिए, ऊपर वाले कंपार्टमेंट के लिए। सेम इसको भी 3 सेकंड प्रेस करेंगे, पावर कूल वाला, ये होता है नीचे रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के लिए। अच्छा, जो आप टेम्परेचर रखे हैं उस टेम्परेचर को जल्द से जल्द मेंटेन करने के लिए फंक्शन होता है। अगर बाय चांस आप ऊपर फ्रीज़र को बंद करना भूल गए इस फंक्शन को, 48 घंटे बाद वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ओके। नीचे वाला आपका 2.5 घंटे बाद ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक भूल गए हैं तो बंद करना। उससे पहले अगर आपको ऑफ करना है फिर से 3 सेकंड प्रेस करेंगे,
ऑफ हो जाएगा। सेम वैसे इसको भी 3 सेकंड प्रेस करेंगे, ऑफ हो जाएगा। ये आपका कन्वर्टेबल मॉडल है। इसको आप दो चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फ्रीज़र बना सकते हैं, फ्रिज बना सकते हैं नॉर्मल इसके जैसा, या तो फिर ऑफ करके चला सकते हैं अगर फ्रीज़र ना फ्रीज की ज़रूरत है तो। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीज़र कन्वर्ट 3 सेकंड। 3 सेकंड प्रेस करेंगे, ये डायरेक्ट फ्रिज में चले जाएगा। अब ये ऊपर नीचे अच्छा दोनों फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। बट जैसे कि आप रनिंग कंडीशन में इनको कन्वर्ट करेंगे, काफ़ी दिनों से ये फ्रीज़र में चल रहा था, आपने फ्रिज में कन्वर्ट किया तो तुरंत कन्वर्ट नहीं होगा, 3 से 4 घंटा लगता है उसमें। ओके। क्योंकि माइनस से प्लस में आने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसमें जो भी सामान रखना है आपको, जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं आप ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं है ना फ्रीज़र की भी ज़रूरत नहीं है, फिर से 3 सेकंड प्रेस करेंगे, कन्वर्ट वाले बटन को ब्लिंक करेगा, छोड़ देंगे, प्रेस करेंगे, ऑफ हो गया। ऊपर वाले कंपार्टमेंट ऑफ हो गया। ठीक है, ना फ्रीज़र है ना फ्रिज है। लेकिन जब भी इसको फ्रिज में कन्वर्ट करेंगे, ये वाला सेक्शन आपको बाहर निकाल के रखना रहेगा। अच्छा अच्छा, ये कूल ठीक है। पैक होता है। ओके। माइनस टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। अगर इसमें आइस है तो इसको भी निकाल दीजिएगा, आइस बॉक्स को। अगर नहीं है तो रख सकते हैं। ठीक है, फिर से 3 सेकंड प्रेस करेंगे, ब्लिंक करेगा, फिर प्रेस करेंगे, ये आपका बाहर आ गया। ओके। ठीक, एक फंक्शन इस कंपार्टमेंट के लिए और दिया हुआ है जो कि होता है वेकेशन मोड। जैसे कि आप लंबे टाइम के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो उनमें क्या होता है, हम हरी सब्जियां तो ख़त्म कर दें, नॉर्मली हमारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहता है, हम पूरे फ्रिज को ऑफ कर देते हैं तो उनमें क्या है, फंगस स्मेल वो सब आने लग जाते हैं। वो सब ना करके इनमें फंक्शन दिया हुआ है, ये होता है वेकेशन मोड। अम्ब्रेला वाला जो साइन है ये होता है वेकेशन मोड। नीचे कंपार्टमेंट को ऑफ करने के लिए होता है ये। अच्छा ठीक है, ये कंपार्टमेंट ऑफ है, नॉर्मली फ्रीजर चल रहा है आपका। ओके। ठीक है, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रिज में, एक मिनी फ्रिज बना सकते हैं। जैसे कि होम अलोन का ऑप्शन आता है, मेंबर ऑफ पर्सन घर में ज़्यादा नहीं है, मतलब एक ही पर्सन है, तो आप इसको कन्वर्ट करके एक मिनी फ्रिज बना सकते हैं। नीचे कंपार्टमेंट आपका ऑफ हो गया है, ऊपर एक छोटा फ्रिज है जिससे एक पर्सन के लिए, 1 पर्सन के लिए काफ़ी है इतना। ठीक है, हटने के लिए बस आपको सिंगल प्रेस करना रहेगा। ठीक है, ये होता है इनके सारे फंक्शन। फ्रिज को अगर क्लीन वगैरह करते हैं तो कोई कर्लिंग शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं करना रहेगा बाहर की बॉडी में, ना ही अंदर की बॉडी में। अगर बाहर की बॉडी क्लीन कर रहे हैं, हल्का गीले कपड़े से साफ कर लीजिए। इस एरिया को बस छोड़ देंगे, जो डिस्प्ले एरिया है उसको छोड़ देंगे, गीले कपड़े से साफ कर लीजिएंगे। उसके बाद एक बार सूखा कपड़े से और साफ कर लेंगे ताकि जो पानी रुक रहा है वो जमे ना। ठीक, अंदर की बॉडी अगर क्लीन कर रहे हैं, चाहे ऊपर बॉडी हो चाहे नीचे बॉडी हो, तो इनको हल्का कुनकुना पानी लेना है और नींबू मिला के उनमें पूरे फ्रिज को क्लीन कर लेना है। ठीक है, तो उनसे जो बैड स्मेल वगैरह जो आती है वो खत्म हो जाती है। जब भी फ्रिज वगैरह क्लीन करेंगे बंद करके कीजिएगा। बंद करने के बाद उसको क्लीन कर लीजिए। उसके बाद चालू करके कम से कम आधे से 1 घंटा खाली चलने दीजिए, उसके बाद सामान डाल देंगे। ठीक है, तभी जब अपने जिसको फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे जी, उस टाइम कैसा रहेगा? उस टाइम भी अपने को छोड़ना पड़ेगा खाली? हाँ, खाली 1 से 1.5 घंटा चलने दीजिए। अभी इसको क्या होता है, कार्टून में पैक रहता है ना, तो थोड़ा सा स्मेलिंग का आता है। जब कूलिंग आ जाएगा तो वो स्मेल भी हट जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। 1 साल की फुल वारंटी रहेगी इनमें और 10 साल इसके कंप्रेसर में रहेगा। ओके, ठीक है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उनकी वारंटी रहेगी। प्लास्टिक आइटम या फिजिकल डैमेज की वारंटी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसका एक्सटेंड वारंटी कराना चाहेंगे, अभी सैमसंग के थ्रू हो रहा है, तो जितने साल का आप लेना चाहेंगे 3-4 साल, तो वो अभी हो रहा है। आप कराना चाहेंगे तो करा सकते हैं। कितने में होता है वो? और वारंटी में क्या क्या कवर होगा अगर एक्स्ट्रा वारंटी लेते हैं? फिजिकल छोड़ के सारा चीज। अच्छा, 3 साल का 3560 रुपया है, 4 साल का 4070 रुपया है, 700, 4700 और 1 साल का 1270, 2 साल का 2420 रुपया।
अच्छा, इसमें तो वो फंडा नहीं है ना कि आइस वगैरह जम जाता है फ्रीजर में, वैसा तो नहीं? हल्की फ्रॉस्टिंग दिखेगी आपको। यहाँ पे क्या होता है, हम जैसे कि डोर ओपन करते हैं, अंदर माइनस टेम्परेचर रहता है, तो बाहर का जो भी गर्म हवा जाता है तो ठंडे गर्म में मॉइस्चर का पानी बनता है, वो पानी आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत फ्रॉस्टिंग दिख सकती है। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉस्टिंग दिखेगी, यहाँ पे ग्लास वगैरह में थोड़ा बहुत मॉइस्चर का जो पानी होता है ना वो दिखेगा। अगर बॉडी का जो पानी रहेगा वो रिस्क के नीचे, बॉक्स के नीचे चले जाता है। अच्छा, एकदम ज्यादा नहीं रहेगा, ओवर नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत, तो वो कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। अगर एकदम ज्यादा हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, ट्विन कूलिंग मशीन है, दोनों कंपार्टमेंट की अलग अलग कूलिंग है। ऊपर अपना अलग ठंडा करेगा, नीचे अपना अलग ठंडा करेगा। कोई एक कंपार्टमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो एक कंपार्टमेंट आपका सेफ रहेगा। बाय चांस अगर ऊपर फ्रीजर में ओवर आइसिंग हो रहा है तो नीचे आपका चलते रहेगा नॉर्मल ऑपरेशन पे, या नीचे प्रॉब्लम्स आती है तो आपका ऊपर नॉर्मल ऑपरेशन में चलते रहेगा। कोई भी आपको दिक्कत होता है, यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है साइड में। अच्छा, वो टोल फ्री नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, या डेमो में ऐसा कोई दिक्कत जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं। ये वाला फ्रिज अच्छा है या नहीं? ठीक है मैम, बेस्ट अभी तो चल रहा है, बहुत भी का ये प्रोडक्ट, वैसे 5-in-1 मॉडल है। प्रॉब्लम्स तो अभी उतनी ज्यादा क्रिएट नहीं हुई है इनमें। इसको कवर कर सकते हैं ना? नहीं, साइड बॉडी को कवर नहीं करना रहेगा, इधर को साइड बॉडी को नहीं करना रहेगा। अगर ऊपर कुछ डाल रहे हैं धूल वगैरह के लिए तो ये जो एरिया रहेगा, ये जो एरिया रहेगा इससे पीछे रखेगा, सामने नहीं लटकाना। अच्छा अच्छा। क्या होता है, अगर रबर में गैप आया ना तो जैसे कि सिंगल डोर्स में बर्फ जमता था ना, वो आपको यहाँ पे बॉडी में दिखने लग जाएगा। अच्छा, जो कि गर्म हवा जाने के कारण होता है। गर्म हवा में नमी रहती है, ठंडे गर्म में मिक्स होके मॉइस्चर का पानी बनता है। अगर ज्यादा पानी बनते रहेगा तो वो आइस का रूप ले लेता है। ओके। इस कंपार्टमेंट में लिक्विड कुछ भी रखें वो पूरा बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ड्राई आइटम, या तो फिर जब आपको आइस वगैरह बनाना होगा तभी यहाँ पे लिक्विड रखिएगा। ओके, ठीक है। ठीक है। और कुछ तो है नहीं इसमें। बाकी लेबलिंग जहाँ पे आप रखेंगे वहाँ पे आइट साइड का दोनों लेग क्लॉक एंटी क्लॉक घुमाएंगे, एडजस्टेबल रहता है। अच्छा, ठीक है, तो वो एडजस्ट हो जाता है, आपको पैकिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हाइट एडजस्ट कर लेता है। हाँ, ओके, तो उसको आप एडजस्ट कर अच्छा, सकते हैं। कहीं पे अनइवन जगह है तो उसके लिए जी, ठीक है। साइड में इधर स्टिकर दिया हुआ है, इसको निकालिएगा नहीं आप। अच्छा, ठीक है। और कुछ इसमें आपको जैसे कुछ जानकारी लेना हो? और कुछ नहीं? हाँ, अभी का दोनों चल रहा है, दोनों सेम है अभी। और एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर में सेट है। अगर आपको कूलिंग ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, तो आप टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हैं। ओके। अभी का जैसे कि सीजन है बारिश का, तो कभी कभी इनमें फॉग नजर आता है। जैसे दरवाजा खोलेंगे आप वाइट फॉग देखेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके। वो ह्यूमिडिटी के कारण होता है। अगर ह्यूमिडिटी नहीं रहता तो आपको दिखेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा तो वो कम दिखेगा। ठीक है। ज्यादातर ठंड के टाइम आपको वो चीज दिखेगी, क्योंकि बाहर मौसम ठंडा ही रहता है, ये माइनस टेम्परेचर में रहता है, तो वो आपको अलग से फॉग टाइप का, धुआं टाइप का दिखेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, प्रोटेक्ट रेफ्रिजरेटर अगेंस्ट वोल्टेज फ्लक्चुएशन 100 and 300 वोल्ट। 100 से 300 के बीच वो प्रोटेक्ट कर सकता है। बाकी सेक्टर एरिया में तो उतना दिक्कत नहीं रहता। हाँ, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत आता है आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा।